हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद यीशु। महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, प्रेमी परमेश्वर मेरे खुदा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिंदा खुदा प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, thank you father, thank you father, thank you master. Praise the Lord Jesus Christ, praise the Lord Jesus Christ, Jesus Christ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। महिमा 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 स्तुति आराधना ये योग्य खुदा, हम धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Jesus. Thank you, Lord. Just wait. Just wait. Just wait. Just wait. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो पिता, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। ओके दोस्तों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक एडमिन चंडीगढ़ से मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में, आज की संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अक्सर लाइव ही आता हूं और ये फेसबुक के माध्यम से मैं आपकी सेवा में, प्रभु यीशु मसीह के सेवा में आप लोगों के लिए सच्ची और खरी शिक्षा मसीह मंथन बैठक से जो हमें मिली है, हम आपके लिए लेके आते हैं दोस्तों। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी मेरे भाई बहन अगर नए जुड़े हैं इस पेज के साथ जो अभी आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस पेज को लाइक करें और बैक टू बैक वीडियोज़ आपके पास में जो है आती रहेंगी। और जो है सच्ची खरी शिक्षा मसीह मंथन बैठक की जो सच्ची खरी शिक्षा है, पहली सदी की जो सच्ची खरी शिक्षा है, उसको सीखने के लिए, समझने के लिए, और जो सराउंडिंग चंडीगढ़ के सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, मेरे मसीह भाई बहन रहते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ से हैं, चाहे वो पंचकुला से हैं, चाहे वो जीरकपुर से हैं, चाहे वो मोहाली से हैं, और कहीं से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। हम तो प्रभु के दास प्रभु ने हमें चुना है, कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बीइंग चंडीगढ़ एडमिन, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज मसीह मंथन बैठक मुंबई स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है हमारा कॉलेज, जो प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा के साथ, एक विशाल प्लानिंग के साथ, एक भरपूर जबरदस्त प्लानिंग के साथ परमेश्वर ने जो तैयार किया है, ये शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज दोस्तों। और जब हम लोगों ने ये कॉलेज लिया था, और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि फ्लैट के अंदर हम लोगों ने लिया था बाइबल कॉलेज को, और जिसमें मात्र 14 से 15 स्टूडेंट ही जो है बाइबल कॉलेज कर पाए थे। और दोस्तों लेकिन अभी क्या है कि अभी आप सोच के देखिए, 50-60 लोग एक साथ बैठ के टीचिंग लेंगे, सच्ची खरी शिक्षा की टीचिंग लेंगे दोस्तों, जो कि आज इस समय अंत के दिनों में जो इतनी ज़बरदस्त तरीके से कल्ट शिक्षा तेज़ी से बढ़ रही है, शैतान के अंधकार की ताकतों के द्वारा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा जो शिक्षा इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उसके अगेंस्ट में प्रभु यीशु मसीह ने अपना ये कार्य किया है। और एक बड़ा विशाल एक जिसको बोलते हैं कि एक बड़ी प्लानिंग प्रभु यीशु मसीह की ओर से है कि अपने लोगों को वो बचाए, सच्ची खरी शिक्षा में वो लेके जाए। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज मसीह मंथन बैठक दोस्तों नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने जा रहा है, और जिसका जो है मैं आपको जो है इंकरेज करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और जिसके द्वारा कि आप जो है मात्र 5 दिन में दोस्तों, अद्भुत बात है, अद्भुत है ना। देखो दोस्तों, 5 दिन में, केवल 5 दिन में प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा के साथ, पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर पास्टर दानिराज जी मात्र 5 दिन में आपको पूरी की पूरी बाइबल आपके दिमाग में चढ़ा देंगे। पूरी बाइबल 5 दिन और 40 आवर 40 घंटे में आपको जो है ये शिक्षा मिलने वाली है दोस्तों। सोच के देखिए कितनी अद्भुत बात है ये। तो ये कैसे हो पा रहा है, कैसे संभव है ये?
जहाँ पे जो है अभी तक देखा गया था कि 1 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं टीचिंग लेने में या बाइबल सीखने में, तो ये धारणाएं अब तक बनी हुई थी। लेकिन दोस्तों परमेश्वर हमारा महान है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी असंभव को संभव में बदलने वाला ही हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। सो जो कॉलेज 2 साल में 3 साल में कंप्लीट हो रहा था, अब मात्र 5 दिन में पूरी बाइबल को कितनी स्पीड के साथ, कितने अद्भुत तरीके से, कितनी अद्भुत रीति से जो है परमेश्वर ने लीड किया अपने दास को, जो आपके लिए उन्होंने तैयार किया है। सो बताना चाहूँगा दोस्तों कि मात्र जो है 5,000 रुपये आपके इसमें लगने हैं। फीस बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बाइबल को सीखने की फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि वचन कहता है कि सेत मेहनत में मिला है, सेत मेहनत में देना है। इसी बात को फॉलो कर रहे हैं हमारे मसीह मंथन की जो टीम है, और इसलिए दोस्तों 5,000 रुपये आपकी फ़ीस नहीं है, एक भी पैसा फीस के रूप में नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 5 दिन वहाँ पे रुकेंगे, अच्छा ज़बरदस्त एयर कंडीशनर आपको वहाँ पे अकोमोडेशन मिलने वाली है, लग्जरी आपके पास रूम रहेंगे, लग्जरी आपके पास हर चीज़ फैसिलिटीज़ आपके पास रहने वाली है। 4 टाइम का आपके पास फूडिंग आपके पास रहेगी, खाना आपके पास में रहेगा, और साथ में स्विमिंग पूल रहेगा जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल वहाँ पे क्रिएट हुआ है कि स्पेशल जगह परमेश्वर ने हमें दी है। चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ पहाड़ियाँ और पहाड़, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। तो सोच के देखिए इतना अद्भुत जो है परमेश्वर के द्वारा हमें ये चीज़ें मिली हैं दोस्तों। सो कुछ लोग समझते हैं कि 5,000 रुपये फीस है, तो ये फीस नहीं है मेरे भाइयों। आपका 4 दिन का खाना, 5 दिन का खाना, 5 दिन नहीं है, इनफैक्ट 5 और 2 7 दिन बनते हैं टोटल, क्योंकि 5 दिन की तो टीचिंग है ना। जिस दिन आप आएंगे वो दिन छोड़ के अगले 5 दिन, और 5 दिन कंप्लीट होने के बाद अगला 1 दिन आपके पास और होगा, फिर आप रिटर्न आएंगे। तो 7 दिन का खाना, रहना, सारी फैसिलिटीज़, राइट, A to Z सारी, एक क्लास, एयर कंडीशनर, पूरा वहाँ का इन्वायरमेंट, ज़बरदस्त चीज़ें वहाँ पे परमेश्वर ने हमें दी हैं दोस्तों। तो बाकी जो लोग जाएंगे तो वो खुद ही आपके सामने गवाही दे देंगे। तो दोस्तों आइए एक बार और जो है आप जो है शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में आप अपने आप को इनरोल कीजिए, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, और जिसके लिए जो है मैं इसमें डाल दूंगा आपको कि आपने कहाँ पे कॉल करनी है दोस्तों। तो मसीह के लोग, मसीह की जो डे है, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त और सुनहरी मौका है दोस्तों कि आप जो है सच्ची खरी शिक्षा को सीखें, समझें, और मसीह मंथन बैठक का जो मकसद है सच्ची और खरी शिक्षा को प्रमोट करना, सच्ची और खरी शिक्षा को फैलाना। क्यों? क्योंकि उद्धार कन्फर्म्ड हो, आपका रैप्चर कन्फर्म्ड हो, और आपका अनंत काल का जीवन, ये 3 चीज़ें मसीह मंथन बैठक पूरा जोरों के साथ जो है इस चीज़ को बीड़ा उठाता है, जिम्मेदारी लेता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मसीह मंथन बैठक के अंदर जो भी लोग, जो कलीसिया, जो प्रभु का दास दासी या चर्चेस जो आएंगे, वो सब के सब अपने तीनों जगह पे अपने आप को वो कन्फर्म कर लेंगे, अपने जो है अपने उद्धार को, अपने सर्वेशन को, अपने रैप्चर को, अपने इटर्नल लाइफ को, अपने अनंत काल के जीवन को। तो ये क्यों मैं ऐसा बात कर रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि केवल यीशु मसीह में आने से, विश्वास करने से, और यीशु मसीह को प्रभु मानने से, प्रभु जानने से, और बपतिस्मा लेने से, और प्रभु भोज लेने से, ये सारी एक्टिविटीज़ लेने से, रोज़ बाइबल स्टडी करने से, या रोज़ प्रार्थना करने से, या फिर रोज़ चर्च में आने से, तो दोस्तों आप अपना उद्धार, अपना रैप्चर और अपना अनंत काल आप कंफर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक ही चीज़ है, वो है सच्ची खरी शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा है दोस्तों, अगर आपके पास शिक्षा है, तभी आप जो है अपने उद्धार को, अपने रैप्चर को और अपने अनंत काल के जीवन को आप कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों। सो इस चीज़ की जिम्मेदारी मसीह मंथन बैठक लेता है, और दोस्तों मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। सो आइए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज की संडे ऑनलाइन फेलोशिप में हम लोग आगे बढ़ें। एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा दोस्तों, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से प्रभु जी मैं तेरे चरणों में आता हूँ। प्रभु जी तू महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आज फिर से एक बार और तेरी बातों को लेकर, तेरी सच्ची खरी शिक्षा को लेकर मैं तेरा बेटा, तेरा दास इस समय आया हूँ लाइव पिता परमेश्वर जी। और जितने भी मेरे भाई बहन इस समय
जुड़े हैं, जो आगे भी जुड़ेंगे, फ्यूचर में इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे। पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा जो तू आज बात करने वाला है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके सबके जीवन में तो अपना कार्य कर प्रभु जी, और उन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ का आत्मा दे, ताकि तेरी सच्ची खरी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। और जो इस समय शैतान का ट्रैप जो चल रहा है बहुत तेजी के साथ, जो कि तेरे देह को, मसीह की देह को जो कंफ्यूज करके कल्ट शिक्षा के अंदर या और भी किसी बातों में जो शैतान जो है लोगों को भरमा रहा है, प्यारे पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, वो लोग तेरी मसीह मंथन बैठक के द्वारा जो शिक्षा तूने हमें दी है वो लोगों तक पहुंचे और वो लोग बचाए जाएं, उनका जो पिता परमेश्वर उद्धार, उनका सेल्वेशन पिता परमेश्वर जी, उनका रैप्चर प्रभु जी, और उनका अनंत काल का जीवन कन्फर्म्ड हो सके, क्योंकि ये तीनों चीजें मसीह मंथन में तूने अपनी शिक्षा के द्वारा, सच्ची खरी शिक्षा के द्वारा प्रभु जी तूने हमें दी हैं। सो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सब के जीवन में तो अपना कार्य कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करे पिता, आमेन आमेन। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। और जितने जुड़े हैं प्रभु, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करें। सूरज जी जुड़ चुके हैं, सिस्टर जुड़ चुके हैं, और प्लीज आप इसको आगे शेयर करिए, ताकि आपके शेयर के द्वारा और भी लोगों को वचनों से जो मैं बात करने वाला हूँ, प्रभु की जो बातें करने वाला हूँ, जो लोगों तक पहुंचे और उनका उद्धार हो, कन्फर्म्ड हो, और सब कुछ वो अच्छे से सीख पाए। सो दोस्तों, आइए, मेरा आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि एक गलत कल्ट लीडर, मात्र एक गलत कल्ट, झूठा कल्ट लीडर, पास्टर, अपोस्टल, बिशप, लीडर, व्हाटएवर, बागी अगवा आपको प्रभु का दुश्मन बना सकता है, प्रभु को आपके अगेंस्ट में खड़ा कर सकता है, आपका उद्धार कैंसिल करवा सकता है, आपका रैप्चर कैंसिल करवा सकता है, और आपका अनंत काल का जीवन स्वर्ग की जगह पे नरक में लेके जा सकता है। बहुत गंभीर विषय दोस्तों, इसलिए आपको समझना होगा। अंत के दिनों में यीशु मसीह का वचन कहता है कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और भरमाएंगे, लोगों को भरमाएंगे। ये कौन होंगे? एंटी क्राइस्ट होंगे, शैतान की ओर से होंगे, जो कि ये चाहते हैं कि उनका अनंत काल का जीवन कैंसिल हो सके। दोस्तों, पहले दिन से शैतान पहले दिन से अपने चाल में, अपनी कार्रवाई में, अपने कामों में लगा हुआ है। सबसे पहले हव्वा का भरमाया, कैसे? शिक्षा से, झूठी शिक्षा से। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करवाया झूठी शिक्षा से। मन को बहलाया, लालच में गिराया, राइट। तो ये सब चीजें आज भी शैतान तब से लेकर टिल टुडे तक, और जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं आता, वो करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके सामने जो आपका अगुवा है, जिस चर्च में आप जाते हो, अगर वो अगुवा कल्ट है, अगर वो लीडर झूठी शिक्षा वाला है, अगर वो लीडर एक बागी आत्मा में पॉजेस हो चुका है, वो बागी आत्मा जो केवल और केवल शैतान की फेवर में और यीशु मसीह के अगेंस्ट में काम करती है, वो बागी आत्मा, वो विद्रोह वाली आत्मा जो ऑलरेडी चल रही है। तो दोस्तों, शैतान ने पहले दिन से जो अगेंस्ट में कार्य किया हुआ है मनुष्य जाति के, आपने देखा है अन्य जाति को लेकर, अन्य जातियों को लेकर जो है शैतान जो कार्य कर रहा है, जो कि वचन पढ़ूंगा मैं यहाँ पे आपके लिए, तो कैसे कैसे शैतान काम कर रहा है आप लोग जानते हैं। अन्य जाति की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अन्य जाति के अंदर शैतान ने कैसे काम किया है कि वो मसीह को ना समझे, उनका उद्धार जो है ना हो, वो अनंत काल का जीवन स्वर्ग की जगह पे नरक में जाए। क्यों? क्योंकि शैतान का खुद का अंत भी नरक में ही होने वाला है। सो 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 4 में लिखा है दोस्तों, उन अविश्वासियों के लिए, और कहता उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्या है ये? अविश्वासी। तो अविश्वासियों की बुद्धि को किसने? शैतान ने क्या कर दिया? अंधा कर दिया। किस लिए? कि प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार का प्रकाश, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, सच्चे सुसमाचार का प्रकाश
उनके ऊपर ना चमके। क्यों ये शैतान नहीं चाहता कि लोगों के ऊपर यीशु मसीह का प्रकाशन, यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार का प्रकाशन या फिर यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा लोगों तक ना पहुंचे? क्या वजह है ये? वजह एक ही है दोस्तों, कि वो नहीं चाहता कि आप बचाए जाएं। शैतान लूसीफर नहीं चाहता आपका उद्धार कंफर्म्ड हो, आपका रैप्चर कंफर्म्ड हो और आपका अनंत काल का जीवन भी कंफर्म्ड हो। इसीलिए अन्य जाति क्या कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने। बाइबल लूसीफर को, शैतान को इस संसार का ईश्वर बताती है इस वचन के अनुसार। और भी बहुत से वचन है जहां पे लिखा है ईश्वर, सोच के देखिए आप। और ये ईश्वर जो बन के बैठा है इस संसार का, जो भोले भाले लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, भोले भाले लोगों को भरमाकर अलग अलग डिमोनेशन में, अलग अलग धर्मों और जातियों में बांट कर, अगेंस्ट खड़ा कर बड़े बड़े क्राइम, झूठ, लड़ाई झगड़े, जो भी आप देख रहे हो क्राइम, ये सारी की सारी चीजें शैतान की ओर से हैं दोस्तों। आज भाई का भाई दुश्मन हो चुका है ना। फैमिली के अंदर बहुत बड़े बड़े जो है आप देखते हो, रोज क्राइम के बड़े बड़े सीन आप देखते हो, न्यूज में आप देखते हो। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब एक ही चीज हो रही है कि लोगों को कितनी जल्दी खत्म किया जाए, यीशु मसीह के सुसमाचार से जो है उनको अलग किया जाए। क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, लोगों की बुद्धि को अंधा कर रखा है। संसार की इस ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर रखा है। किन लोगों को? जिनको हम अविश्वासी कहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा महान है दोस्तों। परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को धरती पर इसीलिए भेजा कि एक मनुष्य के रूप में उसको आना पड़ा, और मनुष्य के रूप में आकर जो पाप हमारे ऊपर, मनुष्य जाति के ऊपर आए थे शैतान के द्वारा, उन पापों को अपने ऊपर लेकर, अपने आप को बलि बनाकर, अपने आप को एक ऐसा जो है मेमना बनाकर, जिसकी बलि से जो है, जिसके लहू से जो है हर एक मनुष्य जाति के पाप को यीशु मसीह ने फ्री कर दिया। उसको आना ही था। लोग कहते हैं कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर है, अगर यीशु मसीह इतना बड़ा महान है ना, जो है सच्चा परमेश्वर है, तो उसने शैतान को क्यों नहीं मार दिया? दोस्तों, हर एक चीज का एक समय होता है, राइट? परमेश्वर ना तो समय से पहले कुछ करता है, ना जो है तेजी से, ना देरी से। परमेश्वर का हर एक काम जो है एक्यूरेट टाइम पर होना है दोस्तों, ना पहले ना बाद में, राइट? सो यहाँ पे यीशु मसीह चाहता तो 1 सेकंड में सब कुछ कर सकता था, लेकिन वो मनुष्य जाति के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए धरती पर आया था, ताकि उसकी मौत जो क्रूज पर दी गई थी, वो मौत जो हम सब के लिए, मनुष्य जाति के लिए बनाई गई थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। तो यह महान परमेश्वर का प्रेम ही है जिसने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन, नए जो है हमें अनंत काल का जीवन प्रभु ने दिया है। तो यहाँ पे एक कल्ट लीडर, एक कल्ट टीचर, एक कल्ट पास्टर, अगुवा आज क्या कर रहा है? मसीह की देह को जो है कल्ट बना रहा है, चर्च को कल्ट बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो शैतान की लीडिंग में है, दुष्ट आत्मा की लीडिंग में है। एक जगह पे काम कर रहा है शैतान इस वचन के अनुसार अविश्वासियों के जीवन में, जहां पे कहता है कि इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। सेकंड, जो आज मसीह में लोग हैं, मसीह के अंदर जो लोग आ चुके हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, जिन्होंने अपना जो है प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार कर लिया है, पापों की क्षमा मांगी है, पश्चाताप की है, और प्रभु यीशु मसीह ने उनका उद्धार भी कर दिया है, यहाँ तक ओके है। लेकिन आज शैतान क्या कर रहा है? उनके जीवन में ऐसी ऐसी डिमोनेशन डाल दी गई है, ऐसी ऐसी कल्ट शिक्षा डाल दी गई है, जिसके द्वारा उनका जो है ना अनंत काल का जीवन जो है खतरे में आ चुका है दोस्तों। अब शैतान यहाँ पर इस तरीके से काम कर रहा है। दूसरी जगह पे हो गया अन्य जाति, वो जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वहाँ पे क्या कर दिया है? उनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया कि यीशु मसीह के अगेंस्ट में खड़े हो जाओ। ये अलग अलग डिमोनेशन, अलग अलग बातें बनाकर कि ये अंग्रेजों का भगवान है,
ये जो है अगर इतना बड़ा भगवान होता तो ये अपने आप को कैसे इसने मरने दिया, ये खुद को क्यों नहीं बचा पाया, ये खुद को क्रूस पे चढ़ गया। ऐसी ऐसी बातें शैतान ने मन में डाल के लोगों की जो है अपने जो है ना इसने जो है लोगों को अगेंस्ट में किया हुआ है। और जो मसीह में आ चुके हैं उनको टीचिंग के द्वारा एक और नया जाल शैतान ने डाल दिया दोस्तों। वो क्या डाल दिया है? मसीह मंथन बैठक के ऊपर भी शैतान की नजर आ चुकी है। मसीह मंथन बैठक के लीडर्स के ऊपर भी, मसीह मंथन बैठक की टीचिंग के ऊपर भी शैतान की नजर आ चुकी है दोस्तों। तो अब तीनों जगह पे शैतान का कार्य शुरू हो चुका है। उसने अपनी सेनाओं को लगा दिया है कि सच्ची खरी शिक्षा जो मसीह मंथन की ओर से लोगों को मिल रही है उनको रोका कैसे जाए, क्योंकि मसीह मंथन बैठक ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैं पूरे वर्ल्ड की जो है इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, एक भी ऐसा डिनोमिनेशन, एक भी ऐसा नाम, एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म, एक भी ऐसा जो है ना नहीं है ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मसीह मंथन बैठक की जैसी टीचिंग मिल रही हो दोस्तों। ये बहुत अद्भुत बात है। सो आप अब क्या है कि शैतान का जो है ना ट्रैप जो है अब मसीह मंथन के लोगों के ऊपर भी आना शुरू हो गया है। लेकिन किन के ऊपर में आएगा? जिनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं दोस्तों, जिनके अंदर कमियां हैं, जो कमियां शैतान देखता है और वहीं पे उनको गिराता है और उनके ऊपर कब्जा करता है और अपनी लीडिंग में ले लेता है। तो अल्टीमेटली जो वीक लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, आत्मिकता के अंदर, वचनों के अंदर, प्रार्थना के अंदर, राइट, शिक्षा के अंदर, उन्हीं के ऊपर ही जो है शैतान अटैक करेगा, क्योंकि उसको जगह मिल जाती है ना घुसने की। तो जगह कौन देता है? आप खुद देते हो। गलातियों अध्याय 1 वचन 8 और 9 में क्या लिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़ूंगा दोस्तों। और सोचिए इस बात को कि शैतान का जो ट्रैप है किस हद तक आगे बढ़ गया दोस्तों। शैतान क्या चाहता है कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की बातें, प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा आपके जीवन में ना जाए। ठीक है, गलातियों 1 अध्याय वचन 8 और 9 आपके लिए पढ़ूंगा दोस्तों। लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित है। वचन 9 कहता है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। तो मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे टीचिंग की चेंज होने की बात हो रही है, सुसमाचार के चेंज होने की बात हो रही है ना। पौलुस यहाँ पे आपको क्या सिखाना चाह रहा है कि सुसमाचार चेंज हो सकता है, टीचिंग चेंज हो सकती है ना। तो कहता है कि जो बाइबल में दे दिया है, टीचिंग को दे दिया है, इससे हटके अगर कुछ भी ऐड ऑन होता है तो, या कोई स्वर्ग दूत भी अगर आके कहे, कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे जो है ना लोगों की बातों उसने खत्म ही कर दी है, पास्टरों की बात, अपोस्टल बिशप की बातों उसने खत्म कर दी है, उसने स्वर्गदूतों तक को चैलेंज कर दिया है इस वचन के अंदर कि अगर स्वर्गदूत भी आकर आप लोगों को ये बात बोलें ये टीचिंग ऐसे नहीं ऐसी है, तब भी उसको फॉलो नहीं करना, तब भी उसको मानना मत, राइट। लेकिन आज यहाँ पे जो है आप देख रहे हो अन्य भाषा को लेकर, रेबा भाषा को लेकर, है ना, आज एक ऐसी डॉक्ट्रिन बन गई है, कॉन्ट्रेक्ट बन गई है कि लोग उसमें से इतनी खतरनाक तरीके से फंस गए हैं। ये ऐसा ट्रैप शैतान ने डाला है, बहुत बुरी तरह से लोग फंस चुके हैं, मानने को तैयार ही नहीं है, सुनने को तैयार ही नहीं है, राइट। यहाँ पे शिक्षा के द्वारा सेवक चर्च को यीशु मसीह का दुश्मन बना रहे हैं। शिक्षा के द्वारा यीशु मसीह को जो है लोगों का दुश्मन बना रहे हैं, और यीशु मसीह दुश्मन बन रहा है तुम सब लोगों का जो कल शिक्षा में चल रहे हो। और जब आपका न्याय होगा तो आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे थे। बहुत से मौके मिले थे आपको सीखने के, समझने के और चेंज होने के, लेकिन आप लोगों ने नहीं लिए। अपनी ईगो के अंदर, राइट, अपने अहंकार के अंदर, अपने घमंड के अंदर रुके रहे, फंसे रहे, राइट। मत्ती 7:15 कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, ये लोग बाहर से
तो सेवक की तरह दिखाई देते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त इनका पहरावा होता है, ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को एक ना अच्छी पोशाक, अच्छी ड्रेसेस में आते हैं ये लोग। बड़े बड़े बिशप जो है स्टेज के ऊपर खड़े होकर, पुलपिट के ऊपर खड़े होकर हज़ारों की भीड़ में, है ना, पूरा एंड सज धज के आते हैं। बाहर से तो कहता है बहुत अच्छे सेवक दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि उनकी जो बातें होंगी ना, बातें वही बहुत नरम, कोमल, प्यार से ना होंगी। लेकिन दोस्तों उनके अंदर क्या है पता है? एंटी क्राइस्ट। क्यों? क्योंकि शिक्षा से ही जाना जाएगा। वचन कहता है कि एक जो पेड़ है ना, पेड़ उसके फलों से ही जाना जाएगा। राइट? तो इसलिए दोस्तों आपको समझना है, शैतान का ये ट्रैप बहुत खतरनाक आ चुका है। पहले अन्य जाति के साथ तो चल ही रहा है शुरू से ही, फिर मसीह लोगों के बीच में भी आया। जब मसीह में जो लोग आए, इसीलिए उसने मसीह के लोगों को ही जो है बहला के फुसला के अलग अलग तरह की हजारों डिमोनेशन बना दी। आप सोच के देखिए, एक बाइबल, एक यीशु मसीह, एक सुसमाचार, फिर भी हजारों डिमोनेशन और टीचिंग अलग अलग। कौन है इसके पीछे? एक ही नाम है, शैतान, लूसीफर। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम बचो, वो नहीं चाहता कि तुम जाओ सीधा स्वर्ग के अंदर यीशु मसीह के साथ। वो चाहता है कि वो आपको वो साथ में अपने नरक में लेके जाए। यही तो युद्ध चल रहा है ना। यूहन्ना 1:4 कहता है, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, परंतु आत्माओं को परखो। समझिए इस बात को। क्यों अलर्ट कर रहा है यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा? कुछ तो है ना, कुछ तो चेंज हो रहा होगा ना। जो वचन को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं करते हैं, वो लोग जो हैं इस तरह के लोग हैं, झूठी शिक्षा वाले जो लोग हैं। ठीक है? अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, यीशु से ज्यादा अपने आप को दिखाते हैं, है ना, यीशु से ज्यादा अपने आप को दिखाते हैं, और जो है और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। पास्टर नहीं, एक यीशु मसीह के लेवल पे आके लोगों को दिखाते हैं। ठीक है? तो हमें क्या करना है? पास्टर को नहीं, वचन को इंपॉर्टेंस देंगे दोस्तों, वचन को। तो यहाँ पे एक वचन पढ़ूंगा दोस्तों आपके लिए, प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 11 कहता है, ये लोग तो थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। ठीक है? और गिनती के अध्याय 16 में 1 से लेकर 3 तक जब हम पढ़ते हैं, तो कोहरा ने मूसा के विरुद्ध विद्रोह किया था। कोहरा स्वयं अपने आप को बहुत बड़ा अगवा मानता था, लेकिन उसने परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए, है ना, उन सब अधिकारों का विरोध किया, मूसा का विरोध किया, क्योंकि उसके अंदर विरोध की आत्मा थी। और आज दोस्तों मसीह मंथन के अंदर भी कुछ ऐसे कल्ट लोग जो हैं घुस गए थे, और जिनको एक्सपोज जो हो गए हैं, जो डिक्लेयर्ड हो चुके हैं, उनको निकाल दिया गया है एक बागी अगुवा का तगमा देकर, मेडल देकर, सर्टिफिकेट देकर, क्योंकि वो कल्ट हो चुके हैं। वो जो है यीशु मसीह के नहीं, वो जो है शैतान की ओर से, यहूदा सिकुर्द की आत्मा, बागी आत्मा, गुस्से की आत्मा, है ना, विद्रोह की आत्मा, कितनी सारी आत्माओं ने उनको पॉजेस कर लिया है। कोहरा ने मूसा के विरुद्ध विद्रोह किया था, एक पास्टर होके, एक स्वयं खुद अगवा होकर। क्यों? कैसे? ठीक है? तो इसका परिणाम क्या हुआ था? इस बात का परिणाम क्या हुआ था? गिनती का 16 अध्याय में आप पढ़ लेना, 31-33 में लिखा हुआ है, पृथ्वी फट गई और विद्रोही जितने थे सबके सब नष्ट हो गए। तो नष्ट तो होना ही है। विद्रोह की आत्मा के साथ नष्ट होना है, शैतान की आत्मा के साथ नष्ट होना है, या पवित्र आत्मा के साथ। यूर चॉइस। सच्ची खरी शिक्षा में होते हुए ये लोग जो हैं कल्ट हो चुके हैं, शैतान के जो है ना लीडिंग में आ चुके हैं। तो सोच के देखिए शैतान कितने खतरनाक तरीके से काम कर रहा है।
अन्य जाति को जीवन में, मसीह के जीवन में और मसीह मंथन बैठक। तो दोस्तों इन बातों को समझना होगा आपको। गलत जो शिक्षा है ना दोस्तों, गलत शिक्षा जो है आपको आपका उद्धार से दूर कर देगी। आपकी जो शिक्षा है, अगर सच्ची और खरी शिक्षा बाइबल के अनुसार में नहीं है, आपको समझना होगा। बहुत गंभीर बात है। सारी कहानी, सारा कुछ आपका जो रैप्चर, आपका अनंत काल का जीवन, आपका उद्धार, ये तीनों चीजें एक ही चीज के ऊपर टिकी हुई हैं, वो है सच्ची और खरी शिक्षा। गलत शिक्षा मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह का शत्रु बना देती है। यहोशू में लिखा हुआ है, कहता मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। प्रजा नाश होगी दोस्तों, समझिए इस बात को। इसलिए ज्ञान के ना होने से, ज्ञान के ना होने से प्रजा जो है नाश हो गई। मसीह के अंदर ही दोस्तों ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज मसीह के क्रूज के बैरी हो चुके हैं। यीशु मसीह को एंटी क्राइस्ट बोल रहे हैं। सोच के देखिए आप, वो लोग जो एक बाइबल कॉलेज लेकर पास्टर लेवल के लोग हैं, अब उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, उसका मतलब नहीं है। ये सब चीजें होने के बाद भी, गलती होने के बाद भी, फिर भी ये लोग जो हैं नहीं मान रहे हैं। फिर से अपने आप को ना सही साबित करने के लिए चीख चीख के अपने आप को सही साबित करने के लिए आप किसी को, दूसरे को गलत नहीं ठहरा सकते। नेवर। जो सही है वो सही होगा, जो गलत है वो गलत होगा। तो ये कौन है? ये मसीह के विरोधी हैं। ये मसीह के विरोधी हैं दोस्तों, जो कि शैतान की ओर से हैं। अब मसीह मंथन बैठक के लोगों, मैं आपको भी बताना चाहूंगा, बी अलर्ट, बी अलर्ट। क्योंकि शैतान इस समय बहुत जबरदस्त तरीके से मसीह मंथन बैठक के लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए लगा हुआ है। लेकिन हमें मजबूती में रहना है। जरा से भी गलती हुई तो फिर वो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी को हटने मत देना। बी अलर्ट एवरीवेयर, एवरी टाइम। फिलिपियों 3:18 कहता है कि बहुत से ऐसे हैं जो मसीह के क्रूज के बैरी हैं। बहुत से ऐसे हैं और यही मसीह के विरोधी हैं, यही एंटी क्राइस्ट हैं। मसीह में होकर भी एंटी क्राइस्ट आपको दिखने को मिलेंगे, दिख भी रहे हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 29 एंड 30 मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन जो है 29 एंड 30। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए, कहता यीशु मसीह कहता मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। कौन है ये लोग? मतलब बाहर से नहीं है, अंदर से ही है। कहता मेरे जाने के बाद तुम में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। तो ये बाहर से नहीं है दोस्तों, ये अंदर से है। अंदर से है, मसीह के अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं जो आएंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। अन्य भाषा, टेढ़ी मेढ़ी बातें, माइंडेड। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। तुम्हारे बीच में से उठ गए ना। अब पेंतीकोस्त वाले क्या हैं? ये तो हैं, उठ गए ना। रबा रबा शबा 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 लबा लबा बोलोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर भर जाएगा। पवित्र आत्मा पाना है तो रबा 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 शबा शबा बोलो।
100% कल्ट टीचिंग शैतान की ओर से है ये अन्य भाषा, जिसने जो भरमाए जा चुके हैं, पॉजेस हो चुके हैं। तो कहता मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़े तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। 28 वचन कहता है इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। तुम्हें अगर प्रभु यीशु मसीह ने अध्यक्ष ठहराया है, इसलिए ठहराया है कि तुम प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को, चर्च को जो है उसके लहू से मोल यीशु मसीह ने लिया है, ताकि वो कलीसिया बचे, उनका उद्धार, उनका जो है रैप्चर और उनका अनंतकाल का जीवन कन्फर्म्ड हो। इसलिए तुम्हें ठहराया है। इसलिए ठहराया कि तुम अपनी मन की टीचिंग, अपने डेमोनेशन की टीचिंग, अपनी संस्था की टीचिंग को फॉलो कर रहे हो, अपने पास्टर को फॉलो कर रहे हो। किसी भी अपने बड़े बिशप, अपने जो नाम आप लेते हो उनको फॉलो कर रहे हो, बाइबल को नहीं। तुम्हारे ही बीच में है ये भयानक भेड़िए, देखिए इनको, समझिए इनको, पहचानिए इनको, ये बहुत खतरनाक है। ये हमारे ही अंदर से निकलेंगे, क्योंकि भरमाए जा चुके हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, समझिए इस बात को। यूहन्ना 10:27 कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे चलती हैं। क्लीन बात। यीशु मसीह कहता है जो मेरी भेड़ें हैं ना, वो मेरा शब्द सुनती हैं। शब्द क्या है? वचन। यीशु मसीह का शब्द यीशु मसीह का वचन है। तो जो यीशु मसीह का वचन सुनेंगी वही तो यीशु मसीह की भेड़ें हैं। लेकिन जो रिबा रिबा शाबा शाबा लावा लावा सुनेंगी, एक नाम का बपतिस्मा सुनेंगी, माता यरूशलेम का सुनेंगी, यहोवा विटनेस का सुनेंगी, है ना, तेल पानी सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, लोटबुड़ करना का सुनेंगी, चमत्कारों को देखकर भरमाई जाएंगी। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, कहता मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे चलती हैं। सोच के देखिए आप, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़े हो तो आप उसका शब्द सुनेंगे। कौन सा शब्द? वचन। कौन सा वचन? सच्ची और खरी शिक्षा का वचन। तो फिर अगर आप यीशु मसीह के वचन को नहीं समझ रहे हो, उसको नहीं सुन रहे हो, उसके शब्द को नहीं सुन रहे हो, है ना, तो वो कहता मैं उन्हें जानता हूं, इसलिए कहता वो मेरे पीछे चलती हैं। तो अगर आप यीशु मसीह के शब्द को नहीं सुनेंगे तो आपको जानते ही नहीं है। तो मत्ती किताब में लिखा है ना कि हे प्रभु कहने वालों, वो कहता मैं तुम्हें जानते ही नहीं हूँ। हु आर यू? जितना मर्जी हे प्रभु कहते रहो, जितना मर्जी चीख चीखे चलाते रहो, बड़े बड़े जो ना जो है चर्चेस के अंदर, बड़े बड़े क्रूजेस चर्च के अंदर आप जो है अपने आप को प्रमोट करते रहो। कहता मैं तुम्हें जानते ही नहीं हूँ। हु आर यू? कौन हो तुम? बड़े बड़े चमत्कार करने वाले कौन हो आप? बीमारों को चंगा करने वाले कौन हो आप? व्हील चेयर के ऊपर आदमी आपके पास में आता है और खड़ा हो जाता है, भाग के दौड़ के दिखाता है, नाच के दिखाता है, कहता मैं तुम्हें जानते नहीं हूँ। हु आर यू? क्यों ये बात यीशु मसीह ने बोली है? तो इसलिए कि तुम्हारे बीच में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। मसीह को थामे रहो दोस्तों, मसीह को थामे रहो। मनुष्य की शिक्षा से बचो, मनुष्य की शिक्षा में ना फंसो। मसीह ही है, अकेला मसीह है जो आपके लिए, जिसने अपनी जान दी, वही, उसकी शिक्षा ही आपको बचाएगी। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको
कि आज का जो टॉपिक मेरा है कि एक गलत कल्ट टीचर, एक गलत कल्ट लीडर, एक गलत और कल्ट पास्टर, अपोस्टल, बिशप और ऊपर से बागी भी पूरा पूरा अगेंस्ट में आए, जबरदस्त तरीके से भर के पूरा अगेंस्ट में बागी हो चुका। बागी क्या है ये? ऐसे अगुवे के पास अगर आप रहते हैं, वो अगुवा आपको प्रभु यीशु मसीह का दुश्मन बना देगा। दुश्मन। अभी भी समय है, प्रार्थना में बैठिए, पवित्र आत्मा की लीडिंग में बैठिए और प्रभु से बात कीजिए। जो मसीह मंथन के लोग, कुछ लोग जो है ना फंस गए हैं, ऐसे कल्ट लीडर के अधीन में आ गए, ऐसे बागी अगुवों के अधीन में आ गए, है ना, तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ। वो लोग अपनी वीडियो में बताते हैं कि ये जो है ना मसीह मंथन वाले, ये पास्टर धनराज के को फॉलो करने वाले हैं। धनराज को फॉलो नहीं करते हैं हम इसको फॉलो करते हैं, राइट। टीचिंग को फॉलो करते हैं, टीचिंग को, मनुष्य को नहीं। अंडरस्टैंड? जो काम, जो इल्जाम धनराज के ऊपर तुम लगा रहे हो कि धनराज के मसीह मंथन के लोग धनराज को फॉलो कर रहे हैं, ये तो तुम भी कर रहे हो अपनी कलीसिया के अंदर। अपनी नहीं, मसीह मंथन की कलीसिया, जहां से तुम चुरा के लेके आए हो। भेड़ों को चुराने वाले हो तुम लोग। तो वो भेड़िए हो। यीशु मसीह का वचन कहता है ना, अच्छा चरवाहा मैं हूं। वो कहता मुझे मजदूर चाहिए, मजदूर, ऐसा मजदूर चाहिए जो कि अपनी भेड़ों की रक्षा कर सके। वो मजदूर नहीं चाहिए जो छोड़ के भाग जाते हैं। तुम वो लोग हो, भेड़ों को चुराने वाले, वो चोर मजदूर। क्योंकि चोर कौन है? शैतान, जो केवल चोरी करने और घात करने के लिए आता है। अंडरस्टैंड? एक गलत कल्ट पास्टर, लीडर, अपोस्टल, बिशप जो भी हैं, और बागी अगवा आपको प्रभु का दुश्मन बना सकता है। बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी अलर्ट। आंखों से पट्टी को उतारिए, प्रार्थना में बैठिए, प्रभु से बात कीजिए, राइट। तो आपको परमेश्वर लीड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका अगला पार्ट मैं कल एक वीडियो में आऊँगा, बनाऊँगा। अगला पार्ट का मतलब है कि कुछ और बातें भी हैं। तो यहाँ पे जो है सवाल यहाँ पे ये उठता है दोस्तों, जो मुझे प्रभु ने मेरे मन में डाला। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मसीह मंथन बैठक की सच्ची खरी शिक्षा होते हुए भी ये लोग कैसे फंस गए, कैसे भरमाए गए, कैसे इन लोगों को शैतान ने, यहूदा स्पिरिट की आत्मा ने, राइट, विद्रोह की आत्मा ने इनको पॉजेस कर लिया। वजह है उसके पीछे, बताऊं? वजह है, लेकिन मैं इस वजह को कल की वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कल की वीडियो में दोस्तों बताऊंगा कि ये कैसे फंसे हैं, क्यों फंसे हैं, उसके पीछे क्या वजह है। कुछ 3-4 नाम, 5 नाम जो जो मसीह मंथन से निकले हैं, निकले नहीं हैं, निकाले गए हैं, राइट। कल्ट शिक्षा दे रहे थे, झूठी शिक्षा दे रहे थे, फिर विद्रोह कर रहे थे, अपने आप को बड़ा साबित कर रहे थे, है ना। अपने गुरु को, अपने टीचर को, अपने मास्टर को, जिन्होंने तुम्हें सिखाया, बताया, चलाया, बढ़ाया, उसको छोटा कर रहे थे, कर रहे हैं इन तक। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इन्होंने मौका दिया है शैतान को। इन्होंने शैतान को मौका दिया है कि ये शैतान उनके साथ ऐसा कर सके। ठीक है दोस्तों, इन्होंने मौका दिया है। तो ये बात मैं बताऊंगा आपको कल की वीडियो में।
तो दोस्तों आज संडे फेलोशिप चर्च है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं होगा, समय ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जितने भी मेरे साथ जुड़े मेरे भाई बहन, प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। और आपकी शेयर के द्वारा जो बातें मैंने आज प्रभु की ओर से बताई हैं, सिखाई हैं, और आपके इस शेयर के द्वारा और लोगों तक भी पहुँचे। तो दोस्तों बच के रहिए, इस समय बहुत खतरनाक समय चल रहा है, अंत का समय चल रहा है। 2026 तो अलग ही लेवल पे चल रहा है और शैतान बहुत खतरनाक तरीके से जो है ना अपनी चाल चल रहा है। प्रार्थना में बने रहें, आराधना में बने रहें, तो में बने रहें, आराधना में बने रहें, राइट, और वचनों में बने रहें, और मसीह मंथन बैठक की टीचिंग बैक टू बैक लेते रहें, सुनते रहें, समझते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद करता हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए अंत तक। तो एक और वीडियो के साथ आपके सामने मैं जल्दी आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू।